महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस वक्त का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। सियासी दुश्मनी की नई स्क्रिप्ट महाराष्ट्र में लिखी गई, नए शब्द चुने गए, नई जगह चुनी गई। औरंगाबाद से इस स्क्रिप्ट का ऐलान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ने हिंदुत्व पर बोला, कश्मीरी पंडितों पर बोला, हनुमान चालीसा पर बोला, मंदिर मस्जिद पर भी बोला और सबके टारगेट पर थे मोदी। उद्धव सरकार ने खुली जंग का ऐलान क्यों किया, इसे समझना है तो इस रिपोर्ट को देखिए। उद्धव ठाकरे ने लाइन दे दी है, फोकस फिक्स है, टारगेट एकदम क्लियर है की आमच्या हिंदुत्वाची मोजमाप घेऊ नका, आमच्या हृदयात राम जरूर आहे, पण जर आम्ही हाताला काम नाही दिलं तर त्या हिंदुत्वाला काडीचा अर्थ राहणार नाहीये। म्हणून हृदयात राम हे गदाधारी आहे, कारण आमचे हे सगळे जे हात आहेत हे ढेकणं चिरडण्यासाठी नाही आहेत, तर हिंदुत्वाचं रक्षण करणारे आमचे हात आहेत। अब दुश्मनी ही होगी, दोस्ती की कोई संभावना नहीं है। नको त्या खपल्या काढायच्या, पुन्हा एकदा धर्माची आफूची गोळी द्यायची आणि धर्माच्या नावावरती मतं मिळून सत्तेवरती यायचं। मतदार मेला तरी चालेल, निवडणूक आल्यानंतर पुन्हा बघू, पुन्हा काहीतरी कोणती तरी मशीद पाडू, कोणती तरी आणखीन काहीतरी काढू की पुन्हा तुम्ही सगळे आमच्या मागे। ही जी काय थेरा चाललेली आहेत, या थेरावरती मी पंतप्रधानांना सांगेन की तुम्ही जे बोललात ना की मुद्दे भरकटवले जात आहेत, चला आमची तयारी आहे। उद्धव ठाकरे ने खोलकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है, सवाल डायरेक्ट किया। सांगितलं तो अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? उद्धव ने जो लकीर खींच दी है उसे मिटा पाना अब मुश्किल लग रहा है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व और किसके हिंदुत्व में दम है, बात अब इसकी हो रही है। उद्धव इतने फॉर्म में क्यों हैं? पहले एक और ट्रेलर देखिए, फिर इसके पीछे की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आणि जर गेले असतील तर जाऊन ठामपणे देवेंद्रला सांगा, तू कुठे होता, तुम्ही कुठे होतात माहिती नाही, पण माझे बाबा तिकडे गेले होते, तमाम शिवसैनिक त्यांच्यासोबत तिकडे गेले होते। कोणाला हिंदुत्व शिकवत आहे? आणि त्यावेळेला जर का शिवसेना प्रमुखांनी जबाबदारी घेतली नसती की जर माझे शिवसैनिक, माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पाडली असेल तर मला त्यांचा गर्व आहे, ही जबाबदारी शिवसेना प्रमुखांनी घेतली नसती। अमरनाथ यात्रेवरती जेव्हा गंडांतर आलं तेव्हा शिवसेना प्रमुखांनी इथून वाघाची डरकाळी मारली नसती, काश्मीरी पंडित ज्या आज त्यांची हालत झालेले त्याही वेळेला शिवसेना प्रमुख त्यांच्या पाठी उभे राहिले नसते, तर आज हिंदुत्वाच्या जोरावरती तुम्ही दिल्ली काबीज करू शकला असतात काय? हे पहिले स्वतःच्या मनाला मन असलंच तर विचारा। घरामध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, शाळेमध्ये जाऊन गोळ्या घालतात, कार्यालयामध्ये जाऊन गोळ्या घालतायत, पण कोणालाच काही पडलेलं नाही, चिंता नाहीये। आम्हाला नको तिकडे काढायला व्हायचे, जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पडा, जा। अर्धा असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा, जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। बाबरी बांधण्याचा निर्णय हा शिवसेना ओरडून सांगत होती की विशेष कायदा करा आणि तिकडे राम मंदिर बांधा, नाही धाडस केलं तुम्ही, कोर्टातनं तो आदेश आला म्हणून ते राम मंदिर उभं राहतंय। आणि मग जनतेकडे झोळ्या पसरून पैसे मागून ते राम मंदिर उभं राहत। सवाल है कि उद्धव बीजेपी से 1 to 1 हेड ऑन के मूड में क्यों हैं? उसकी वजहें गिनिए। पहला, राज्यसभा चुनाव, दूसरा विधान परिषद चुनाव, तीसरा राष्ट्रपति चुनाव और चौथा म्युनिसिपल चुनाव। शिवसेना ने इन चुनावों को साख का सवाल बना लिया है, बात पॉलिटिकल पावर पर आ गई है और बीजेपी ने शिवसेना की इसी सियासी जमीन को हिलाने की कसम खा ली है। शिवसेना प्रमुख इसलिए बहुत फायर हैं, हिंदुत्व की गन से बीजेपी पर ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। नाही, चिंता नाहीये, आम्हाला नको तिकडे काढायला व्हायचे, जा ना, हिम्मत असेल तर त्या काश्मीरमध्ये जाऊन तिकडे हनुमान चालीसा पडा, जा। जा, उगाच कुठेतरी जाऊन ते दुधाचा अभिषेक काय करताय? हनुमान चालीसा नाही पडलं तर हिंदुत्व नाही। अरे हे नामर्दाचं हिंदुत्व आमच्याकडे नाहीये, मर्द असाल तर काश्मीरी पंडितांची पहिली रक्षा करा, जा तिकडे, हिम्मत असेल तर तिकडे जा। शिवसेना बीजेपी से 1 to 1 की फाइट में क्यों आई है? उसकी सबसे बड़ी वजह है राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से बीजेपी का 3 उम्मीदवार उतारना, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी के चौथे उम्मीदवार का मामला फंस सकता है।
बीजेपी ने 3 उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रफुल्ल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना की ओर से संजय राउत और संजय पवार उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है, यानी 4 उम्मीदवार सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और 3 उम्मीदवार भाजपा से हैं। दरअसल असली लड़ाई महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की 6वीं सीट के लिए है, जहां सीधी टक्कर बीजेपी और शिवसेना के बीच में है। वैसे आंकड़ों के गेम में शिवसेना का पलड़ा भारी है, लेकिन शिवसेना को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, इसीलिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन गणित क्या कहता है वो समझ लेते हैं। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में एक सीट वैल्यू 42 वोटों की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 विधायक हैं, अब 287 विधायक हैं, क्योंकि शिवसेना के एक विधायक रमेश लटके की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पहले बीजेपी का गणित समझ लेते हैं। बीजेपी के पास 106 और 7 निर्दलीय यानी कुल 113 विधायकों का समर्थन है, जबकि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायकों का समर्थन है, जिसमें शिवसेना के 56, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44, बहुजन विकास अघाड़ी 3, एसपी 2, बीजेपी 2, पीडब्ल्यूपीआई 1 और निर्दलीय 8 का समर्थन है। और 2 किसी भी तरफ नहीं है, जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं उनकी 5 सीटें हैं, जिसमें एआईएमआईएम की 2, सीपीआईएम की 1, एमएनएस की 1 और एसडब्ल्यूपी की भी 1 सीट है। अब पूरा गणित समझ लेते हैं कि पेंच फंस कहां रहा है। वोट की एक वैल्यू के हिसाब से 2 राज्यसभा सीट पर पहले और दूसरे उम्मीदवार को 42 के कोटे के तहत वोट करने के बाद 29 वोट बीजेपी के पास बचते हैं। 113 माइनस 84, 42 गुणा 2 बराबर 29। बीजेपी इक्वल 29। बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए 13 पॉइंट की और जरूरत है, यानी बीजेपी के पीयूष गोयल और अनिल बोंडे आसानी से चुनाव जीत पाएंगे। यानी महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार, जिसमें शिवसेना के पहली पसंद के उम्मीदवार संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी आसानी से जीत सकते हैं। 169 माइनस 126 बराबर 43। 3 उम्मीदवार को 42 वोट कोटे के हिसाब से देने के बाद 43 वोट महाविकास अघाड़ी के पास बचेंगे और उनका चौथा उम्मीदवार जीतेगा। फिलहाल पेपर गणित यही कहता है, लेकिन शिवसेना को डर है कि बीजेपी बड़ा खेल कर देगी। 24 साल बाद ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की नौबत आई। 24 साल में ऐसा पहली बार होगा जब राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। इससे पहले ऐसा चुनाव 1998 में हुआ था, जहां पार्टी के पक्ष में पर्याप्त संख्या होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार राम प्रधान हार गए थे। 1998 में गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव हुआ था, जबकि इस बार मतदाताओं को अपना मत मतपेटी में डालने से पहले पार्टी सचेतक को दिखाना होगा। असली पेच फंस रहा है राज्यसभा की उस 6वीं सीट पर, जिसमें शिवसेना और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस बार चाह रहे थे कि वो राज्यसभा में अपना 2 सदस्य भेजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर उद्धव ठाकरे का खेल खराब कर दिया है। और यही कारण है कि उद्धव ठाकरे अब भारतीय जनता पार्टी से फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे खुद एक निर्दलीय विधायक से बात कर रहे हैं और खुद के पास 15 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, जो एमवीए सरकार में सहयोगी पार्टी है, उसने भी यह दावा किया है कि वो शिवसेना के साथ है। लेकिन ये राजनीति है, यहां पर आखिरी पल तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राज्यसभा चुनाव ही नहीं, पेंच तो राष्ट्रपति चुनाव का भी फंसा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के खिलाफ फ्रंट खोल रखा है, उससे यह बात भी साफ दिख रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में संघर्ष बड़ा भीषण होगा। 2007 के बाद फिर राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के खिलाफ होगी शिवसेना। 15 साल पहले गठबंधन में रहकर मराठी अस्मिता की बात करते हुए यूपीए को समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन इस बार तो खुलेआम दुश्मनी मोल ली है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में भी शिवसेना एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि शिवसेना के लोकसभा में कुल 18 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 3 सांसद हैं। इस लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना की मौजूदा कुल ताकत 21 सांसदों की हो गई है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से एक बड़ी संख्या है। और अगर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में अगर एक सीट पर लड़ाई तेज है, तो उसकी वजह राष्ट्रपति चुनाव भी है। राष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्यों की भी अहम भूमिका होगी।
अब जरा विधान परिषद का गणित भी समझाते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में कुल 78 विधायक हैं, जिसमें 14 विधायक शिवसेना के हैं, जबकि एमवीए सरकार में उसकी सहयोगी कांग्रेस के 9 और एनसीपी के 10 विधान परिषद सदस्य हैं। यानी शिवसेना गठबंधन की मौजूदा विधान परिषद में ताकत 33 विधायकों की है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राष्ट्रपति का चुनाव। महाराष्ट्र में जिस बीजेपी के साथ शिवसेना 25 सालों तक गठबंधन में रही, उसी बीजेपी के खिलाफ शिवसेना 2 बड़े चुनाव लड़ रही है, राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। इन दोनों चुनावों में जीत मिलने का मतलब है शिवसेना के सांसदों और विधायकों की संख्या में इजाफा होना, जिसका सीधा असर राष्ट्रपति के चुनाव पर पड़ सकता है। 2017 में राष्ट्रपति के बीजेपी के उम्मीदवार के साथ शिवसेना खड़ी नजर आई थी, लेकिन इस बार तय हो चुका है कि बीजेपी चाहे कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए दे, शिवसेना उसके खिलाफ ही वोट करेगी। अगर बात आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस पार्टी या विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की हो, तो शिवसेना की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता और एक एक वोट की कीमत उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं, इसलिए बीजेपी पर भड़क रहे हैं। मग कोणाच्या मागे ईडी लाव, कोणाच्या मागे सीबीआय लावा, जरूर लावा, पण इकडे ईडी आणि सीबीआय लावण्यापेक्षा काश्मीरमध्ये जे पंडितांना गोळ्या घालतात त्यांच्या तिकडे त्या धाडी टाका ना, जरा ईडी आणि सीबीआयच्या धाडी तिकडे टाका. हिंमत असेल तर त्या अधिकाऱ्यांनी तिकडे जाऊन दाखवावं, जा तिकडे. पण संताप कुठे येतो, चीड कुठे येते की काश्मीरमध्ये जे पंडित भयभीत होऊन आता एकत्र होत आहेत आणि घर सोडतायत, कोणी एक मायेचा पूत त्यांच्या बाजूने बोलायला तयार नाही. सगळे प्रवक्ते तोंडात बोळे कोंबून हे गप्प बसलेले आहेत. एका तरी प्रवक्त्याने भाजपच्या या विषयावरती कधीतरी दातखिळी उचकटली त्याची. विरोधी पक्षाच्या नेत्यावरती बोलतायत, अजूनही माझा एक सुद्धा प्रवक्ता त्या भाषेमध्ये बोललेला नाही, पण बोलणारच नाही अशी आशा करू नका. जर तुम्ही आमच्यावरती वेळी वाकडी टीका केली तर कदाचित उद्या आमचा संयम तुटला तर तुमच्याच भाषेत, तुमच्याच शब्दात, तुमच्या नेत्यांवरती सुद्धा आमचे प्रवक्ते टीका केल्याशिवाय राहणार नाही, नव्हे प्रत्येक शिवसैनिक केल्याशिवाय राहणार नाही. उद्धव हिंदुत्व की तलवार से बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, हर उस मुद्दे को उठाते हैं जहां बीजेपी के हिंदुत्व पर सवालिया निशान खड़े हो सके। कल उन्होंने संभाजी और औरंगजेब पर भी ओवैसी बंधुओं को लपेटे में लिया। मंदिर मस्जिद हनुमान चालीसा पर बोलकर बीजेपी को यह मैसेज भी दे दिया कि उनका हिंदुत्व उनसे बड़ा है। मैसेज डायरेक्ट नवनीत राणा को लेकर था, जिसे बीजेपी बैक कर रही थी। बीजेपी ने तो इसका जवाब नहीं दिया, नवनीत राणा ने जरूर दिया। कश्मीर में जाके पढ़ने का आह्वान मुख्यमंत्री जी हमें देते हैं, हमने स्वीकारा। हम हनुमान चालीसा का पाठन है कश्मीर में जाके करेंगे, पर उसके पहले हनुमान चालीसा का पठन वो मातोश्री में कब करेंगे? जिस दिन भी वो हनुमान चालीसा मातोश्री में पढ़ेंगे, उसी दिन मैं समय और तारीख बताऊंगी कि मैं कब जाके कश्मीर में हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। कश्मीर हमारे देश का एक अंग है और उसका गर्व हम सब हिंदुस्तानियों को है। भले उद्धव ठाकरे जी को नहीं होगा, ये हिंदुत्व की बात करते हैं उद्धव ठाकरे जी। आपने हमारे किसानों को क्या दिया? बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं की, बेघर वालों को घर कैसे मिलेगा उस पर चर्चा नहीं की, जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, उनके पास चर्चा नहीं की। सिर्फ विरोधकों पे टीका करने के लिए आप उद्धव ठाकरे जी हर सभा के ऊपर संबोधित करते हैं। सिर्फ राज्यसभा राष्ट्रपति चुनाव नहीं, उद्धव ठाकरे की नजर म्युनिसिपल चुनाव पर भी है और इसको लेकर भी उद्धव ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में शिवसेना की भूमिका पर सबकी नजर होगी। बीजेपी में मोदी, शाह, नड्डा जैसे रणनीतिकार हैं जो खेल पलटने में माहिर हैं और यही बात उद्धव ठाकरे के जहन में भी है। लेकिन जिस तरह उद्धव ने बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लिया है, उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव में लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।